वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य का पिलर माना जाता है और इनके बिना किसी भी एग्ज़ाम की परिकल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। जहाँ तक विलियम शेक्सपियर साहब का सवाल है तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ। 1564 में हुआ। कहाँ हुआ? उस स्थान का नाम है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। ओके, तो विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म 1564 में हुआ। कहाँ हुआ? स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में हुआ। विलियम शेक्सपियर साहब का डेथ विलियम शेक्सपियर का डेथ 1616 में हुआ। और ये एक संयोग ही है कि इनका बर्थ और डेथ दोनों 23 अप्रैल को ही हुआ है। 23 अप्रैल 1564 में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1616 में विलियम शेक्सपियर का डेथ हुआ। अब आगे हम समझते हैं जहाँ तक इनके फादर का, तो इनके फादर साहब कौन थे? इनके फादर जो थे उनका नाम था जॉन शेक्सपियर। और जॉन शेक्सपियर साहब एक बिजनेसमैन थे। जॉन शेक्सपियर वॉज अ ग्रेन डीलर थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट अ ह्यूज लॉस इन हिज बिजनेस। और इसलिए विलियम शेक्सपियर को अपनी प्रारंभिक शिक्षा को छोड़ना पड़ा एंड ही हैड टू सपोर्ट हिज फादर। और शेक्सपियर साहब के मदर का क्या नाम था, आइए जानते हैं। इनकी जो मदर थी उनका नाम था मैरी अर्डेन। शी बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली। ओके, और नेक्स्ट और हम समझते हैं विलियम शेक्सपियर गॉट हिज मैरिज एट द एज ऑफ 17। विलियम शेक्सपियर जब केवल 17 वर्ष के थे तो इनकी शादी हो गई थी एने हाथवे, HATHWAY। और ये जो एने हाथवे थी ये इनसे 8 इयर्स सीनियर थी। इसलिए विलियम शेक्सपियर और एने हाथवे की जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट नहीं थी। इट्स ओके। और आपकी जानकारी के लिए और मैं बता देता हूँ कि विलियम शेक्सपियर की शादी के 6 महीने बाद, आफ्टर 6 months, द कपल गॉट अ डॉटर नेम्ड सुसाना। इनको एक डॉटर होती है और वो भी कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। और डॉटर का नाम होता है SUSANA, सुसाना। ओके, तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए
आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अपना स्लाइड, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नाउ आज का पहला क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी लिसेस्टर, ऑप्शन बी स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन और ऑप्शन डी एडिनबर्ग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनका जन्म स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में, अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन में ये दोनों आ जाएं, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, तो ज़्यादा उचित आपके लिए होगा। और जो आयोग का जो मानना है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन को करेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट वन, शेक्सपियर मैरिड। शेक्सपियर की शादी हुई किसके साथ? क्या पोर्सिया के साथ हुई? नहीं। क्या इमोजन के साथ हुई? नो। क्या लूसी के साथ हुई? नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एनी हाथवे। ये एनी हाथवे विलियम शेक्सपियर से 8 साल सीनियर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर फर्स्ट जॉब इन लंदन थिएटर। शेक्सपियर जब अपने यहाँ से भाग करके, स्ट्रैटफोर्ड से भाग करके लंदन जाते हैं, तो लंदन में शुरुआत में इनको कौन सा काम मिलता है? क्या एक्टिंग एज ए घोस्ट? क्या इन्होंने भूत का रोल निभाया? एक्टिंग तो इन्होंने किया, भूत का रोल भी निभाया, ये बात सत्य है। लेकिन बाद में पहले क्या किया इन्होंने? क्या ट्रांसलेटिंग प्लेज? क्या प्लेज को ट्रांसलेट करते थे, या प्लेज लिखते थे, या होल्डिंग विजिटर हॉर्सेस? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब शुरुआत में ये लंदन पहुंचते हैं तो वहां पर प्रारंभ में इनको होल्डिंग विजिटर हॉर्सेस, इनको जो मेहमान आते थे, जो गेस्ट आते थे प्लेस देखने के लिए, उनके वो हॉर्सेस को होल्ड करने का वर्क मिला था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शेक्सपियर फर्स्ट रोड इज प्लेस फॉर। विलियम शेक्सपियर ने शुरुआत में अपने प्लेज लिखा किसके लिए? ऑप्शन ए अर्ल ऑफ लिसेस्टर्स प्लेस, ऑप्शन बी द ग्लोब। तो ग्लोब कब बना ये आपको मालूम है, 1599। 1599। सी द किंग्स प्लेयर, और इसके अलावा शेक्सपियर सोसाइटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही रोड द प्लेस फॉर अर्ल ऑफ लिसेस्टर। ओके, नाउ वी शुड गेट अनदर क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर रोड, विलियम शेक्सपियर ने लिखा क्या? कितने प्लेज टोटल? इन्होंने क्या 20 प्लेज लिखे? नहीं। क्या 24 प्लेज लिखे? 24? नहीं। क्या इन्होंने 35 प्लेज लिखे? नहीं। इन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे थे, 37 प्लेज। और तो और उसमें से बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे ट्रेजिडी भी थे, कॉमेडी भी थे। तो विलियम शेक्सपियर इसके अलावा हिस्ट्री प्लेज भी थे। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, हिज सोनेट्स आर मोस्टली एड्रेस्ड टू। विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे, क्वेश्चन पूछ रहा है विलियम शेक्सपियर द्वारा जो लिखे गए सोनेट्स थे वो किसको एड्रेस किए गए थे? तो सबसे पहले आप ये जानिए विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट लिखे? 154। कितने लिखे? 154, जिसमें से 126 फॉर हिज फ्रेंड्स। मान लीजिए इनको आश्रय उन्होंने दिया था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए इन्होंने 126 सोनेट्स लिखे। इसके अलावा इन्होंने करीब 26 सोनेट इन्होंने डार्क लेडी के लिए लिखा, और 2 सोनेट्स इन्होंने गॉड क्यूपिड के लिए लिखा। तो इस तरह से ये 154 सोनेट्स हो रहे हैं।
तो ज्यादा सोनेट्स इन्होंने किसके लिए लिखा? अब यहाँ पर आंसर क्लियर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम ऑफ टू सिस्टर्स, नहीं। विक्ट्री, ऐसा कुछ है नहीं, ग्रीक आर्ट के बारे में कुछ बोला नहीं गया। वीनस एंड एडोनिस वाज अ पोएम, इट वाज a narrative poem, it was a narrative poem, 6 line stanzas, so option C is correct. Next, the play written in collaboration with मार्लो, मार्लो के साथ इन्होंने कौन सा प्ले लिखा था? विंटर्स टेल, नहीं। विंटर्स टेल नहीं। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस ये एक ट्रेजी कॉमेडी है, इसको इन्होंने खुद लिखा था। हैमलेट इन्होंने स्वयं लिखा, और हैमलेट के बारे में कहा जाता है कि ये इनके द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा प्ले है। और ऑप्शन सी इज करेक्ट, टाइटस एंड्रोनिकस, इट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट, पोर्सिया इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियरन प्ले। शेक्सपियर के द्वारा जितने नाटक लिखे गए थे उनमें से किस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने पोर्सिया नाम का कैरेक्टर यूज किया है? तो पोर्सिया नाम का कैरेक्टर क्या ट्वेल्थ नाइट में है? नहीं, इसमें वायला और ओलिविया है। और टेम्पेस्ट में ये प्रास्पिरो इसका मेन कैरेक्टर है। और रोमियो जूलियट इसमें भी नहीं है, रोमियो और जूलियट इसमें हीरो और हीरोइन होते हैं। और जहाँ तक करेक्ट आंसर का सवाल है तो वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया का रोल बहुत ही जबरदस्त है, और एक्ट 4 में पोर्सिया ने मर्सी के ऊपर एक बेहतरीन सोनेट वहाँ पर ड्यूक के दरबार में व्यक्त किया था, और उसके माध्यम से उसने पूरा माहौल बदल दिया और एंटोनियो की जान बचाने में वो सफल रही। तो पोर्सिया was the heroine of Merchant of Venice. Next, the Shakespearean play which describes the assassination of Roman general. ये क्वेश्चन कह रहा है शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्लेज में किस प्ले में रोमन जनरल की हत्या की गई थी? रोमन जनरल को एसासिनेट किया गया था। तो मैकबेथ में मर्डर तो हुआ, डंकन का हुआ, लेकिन डंकन रोमन जनरल नहीं था, तो वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और ओथेलो में किंग की हत्या ही नहीं हुई। तो और इसके अलावा जूलियस सीजर में जूलियस सीजर का मर्डर होता है और वो रोमन जनरल भी होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेज वर पब्लिश्ड। विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया वो कब आया? इनके डेथ के बाद आया, और वो आया था आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1623। अगर कोई पूछे कि इनका सेकेंड फोलियो कब आया, ये तो था आपका फर्स्ट फोलियो की बात हो रही है। अगर सेकेंड फोलियो की बात आए तो 23 को उल्टा कर दो और हो जाएगा 32। 1632 में इनका दूसरा फोलियो आया था, सेकेंड फोलियो आया था इनके डेथ के बाद। नेक्स्ट, द ओनली प्ले मिसिंग फ्रॉम फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले शामिल नहीं था? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हुए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिक्लस। और नेक्स्ट आते हैं, विलियम शेक्सपियर रोड इज प्लेज इन। विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज लिखा किस में लिखा? क्या रीमिंग कपलेट में लिखा, क्या क्वार्ट्रेन में लिखा, या एम्बिग मीटर में लिखा, या ब्लैंक वर्स में? यस, ब्लैंक वर्स में इन्होंने अपने प्लेज लिखने का काम किया। द ज्यू विद होम शेक्सपियर शोड सिंपैथी। किस ज्यू के साथ, किस यहूदी के साथ विलियम शेक्सपियर ने अपनी सहानुभूति दिखाई? क्या मोरोस के साथ? नहीं। क्या निकोडेमस? नहीं। बारबस? नहीं।
शाइलॉक के साथ। और शाइलॉक किस में आया? ये आया था द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। एक ये मनी लेंडर होता है और इसके कुचक्र में, इसके चाल में फंस जाता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का हीरो एंटोनियो। नेक्स्ट, पक गुडफिलो। पक गुडफिलो ये करेक्टर है मिडसमर नाइट में, और पूछा जा रहा है वो क्या था? क्या वो कोर्टियर था? नहीं। क्या सोल्जर था? नहीं। क्या वो मनी लेंडर था? नहीं। वो इम्पिस्फेरी था। नेक्स्ट वन, देखिए, द डाउनफॉल ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिक करेक्टर्स। विलियम शेक्सपियर के जो ट्रेजिक करेक्टर्स होते थे उनका जो डाउनफॉल है, यानी उनका जो पतन है, वो आखिर क्यों होता था? उसका कारण क्या था? क्या भगवान की इच्छा से? नहीं। क्या उनकी किस्मत से? नहीं। एविल एडवाइजर या गलत सलाहकारों से? नहीं। फैटल फ्ला इन करेक्टर, उनके चरित्र में फैटल फ्ला पाया जाता था। शेक्सपियर गॉट द प्लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ हिज प्लेस। शेक्सपियर ने अपने प्लेज के ज्यादातर जो प्लॉट थे वो शेक्सपियर को मिले थे। कहाँ से मिले थे? आइए देखते हैं। तो एग्जिस्टिंग प्ले, या बेन जॉनसन से, या ओरिजिनल क्लासिक से, या ट्रांसलेटिंग ऑफ ग्रीक, रोमन एंड यूरोपियन स्टोरीज। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अल्दो मैकबेथ इज अ मर्डरर, यद्यपि मैकबेथ जो था वो एक हत्यारा था, फिर भी उसको हीरो बोला जाता है। क्यों? 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 क्योंकि वो स्कॉटलैंड का राजा बनना चाहता था? नहीं, ये तो गलत बात है। हिज लाइफ एंड्स ट्रेजिकली, क्या उसका जो जीवन है वो बहुत दुख के साथ खत्म हुआ? नहीं, ये भी नहीं। ही सोच अनकॉमन, उसने असाधारण बुद्धि का परिचय दिया, उसने असाधारण बुद्धि दिखाई और वाइटलिटी, और उसने अपना क्या दिखाया? साहस दिखाया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हीरो तो वही बनता है ना जिसके पास विवेक भी हो और साहस भी हो। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द पार्ट ऑफ द प्ले वेयर द मेजर थीम्स। किसी भी प्ले का वो हिस्सा जहां पर प्रमुख थीम्स और कैरेक्टर्स का परिचय होता है, क्या वह रेविलेशन कहलाता है, या कोरस कहलाता है, या इंट्रोडक्शन कहलाता है? यस, उसे हम एक्सपोजिशन बोलते हैं। अमंग शेक्सपियर 37 प्लेज मैकबेथ वाज। शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? सो इट वॉज 37 प्लेज। और जहाँ तक मैकबेथ का नंबर है तो पूछा जा रहा है कि मैकबेथ का क्या नंबर था, किस नंबर पर मैकबेथ पब्लिश हुई थी? क्या 28 28वें नंबर पर, या 26वें नंबर पर, या 35वें नंबर पर? तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, और ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, और यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके डियर फ्रेंड्स, देखते हैं हम। सवाल ये उठता है कि विलियम शेक्सपियर का पहला प्ले कौन सा था? फर्स्ट प्ले बाय शेक्सपियर, तो वो था हेनरी सिक्स। क्या था? हेनरी सिक्स पार्ट 2। हेनरी सिक्स पार्ट 2 वॉज द फर्स्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और इसके अलावा अगर सवाल ये उठे कि लास्ट प्ले, अगर ये पूछा जाए कि लास्ट प्ले, तो लास्ट प्ले आप बता दीजिएगा कौन सा था? वो था टेम्पेस्ट।
इट्स ओके। इसमें का जो हीरोइन है, हीरोइन मिरिंडा होती है, और फर्डिनेंड हीरो होता है, लेकिन असल हीरो जो है वो प्रास्पीरो ही होता है। प्रास्पीरो को उसके भाई के द्वारा देश से बाहर कर दिया जाता है, और फिर वो जा कर के एक आइलैंड पर अपनी जादुई ताकत से वो अपना साम्राज्य स्थापित करता है। कुछ इस तरह की स्टोरी है टेम्पेस्ट की। तो टेम्पेस्ट वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग शेक्सपियर 37 प्लेस। यस, हो गया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। In tragedy, human beings are soon coming to terms with forces larger and greater than themselves। यानी कौन सी चीज है जो मानवीय ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाई जाती है, जो अपने आप में मानवीय ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तो वो क्या है? क्या डेविल्स होते हैं? नहीं। सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, या नेचुरल कैलेमिटीज, या प्राकृतिक आपदा? नहीं। ये सब चीजों से ज्यादा जो सबसे बड़ी होती है वो होता है फेट एंड डेथ, यानी किस्मत पर और मृत्यु पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट वन, द कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ शेक्सपियरियन हीरो। शेक्सपियर के जो हीरो होते थे उनका पतन क्यों होता था? तो क्या गॉड की इच्छा होती थी? नहीं। क्या सम रॉन्ग डिसीजन, उनके द्वारा गलत निर्णय लिए जाते थे? नहीं। बैड वुमेन, या गलत महिलाओं का संरक्षण उन्हें मिलता था? ऐसा भी नहीं है। उनके पास होता था ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस वॉज ए टर्म गिवन बाय एरिस्टोटल। लेकिन सही बात यह है कि उन हीरोज में, शेक्सपियर के जो हीरोज होते थे उनमें होता था प्राइड, एंड प्राइड वॉज द कॉज ऑफ देयर डाउनफॉल। नेक्स्ट वन, द बुक। देखते हैं, थोड़ा इसको और हम ऊपर कर देते हैं पहले। द बुक विच इन्फ्लुएंस शेक्सपियर, यानी वो कौन सी किताब थी जिसने प्रभावित किया किसको? शेक्सपियर को मोस्ट, सबसे ज्यादा। काय में इंट्रोड्यूसिंग विचेस इन मैकबेथ। मैकबेथ में उन्होंने जो विचेस का प्रयोग किया, इस चीज के लिए विलियम शेक्सपियर किस चीज से प्रभावित थे? क्या वो डेमनोलॉजी से प्रभावित थे? ऐसा नहीं था। क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड? नहीं, ऐसा भी नहीं था। डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट? तो विचक्राफ्ट से भी नहीं। रिटन बाय किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट कब राजा बने? 1603 में बने थे, 1603 में। और ये 1611 के आसपास में ये अपनी बाइबल लेकर के आते हैं। तो आई थिंक जो किंग जेम्स की जो राइटिंग थी वो विलियम शेक्सपियर को कहीं ज्यादा प्रभावित करती है विचेस के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विलियम शेक्सपियर मैकबेथ इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ है ना, वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ। थोड़ा इसको और ऊपर लाते हैं। शेक्सपियर्स मैकबेथ इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड। क्या विलियम शेक्सपियर ने जो मैकबेथ लिखा उसका जो सोर्स है वो कहाँ के इतिहास से ज्यादा प्रभावित था? विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ कहाँ के इतिहास से ज्यादा प्रभावित था? क्या स्कॉटलैंड के हिस्ट्री से? क्यों? क्योंकि मैकबेथ का जो सेटिंग है वो तो स्कॉटलैंड है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल सेटिंग है, लेकिन प्रभावित जो हुआ था मैकबेथ का जो सेटिंग है वो इंग्लैंड ऑफ हिज ओन टाइम, तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियों से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर ए रॉन्ग, सी रॉन्ग और डी रॉन्ग। नेक्स्ट वन, द बिलीफ इन एलिजाबेथन टाइम। एलिजाबेथन समय में अगर कोई पूछे कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1558 से लेकर के
1500 अगर कोई पूछे एलिजाबेथन टाइम पीरियड तो आपको ये बताना पड़ेगा 1558 से स्टार्ट होता है और ये 1603 तक चलता है। जब जेम्स फर्स्ट जब गद्दी पर आते हैं स्कॉटलैंड से, स्कॉटलैंड में इन्हें ही स्कॉटलैंड में ये जेम्स 6 थे, लेकिन यहाँ पर इनको जेम्स फर्स्ट बोला जाता है। तो द बिलीव इन एलिजाबेथन टाइम्स दैट किंग वॉज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। एलिजाबेथन टाइम में किंग को क्या माना जाता था? किंग को माना जाता था क्या? गॉड रिप्रेजेंटेटिव, ईश्वर का प्रतिनिधि। आर इमेज ऑन द अर्थ लेड टू द थ्योरी ऑफ, ये कहाँ की थ्योरी से प्रभावित था? डिवाइन राइट ऑफ किंग? नहीं। तो यस, यही करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी सी डी ये रॉन्ग है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, with that I am going to finish this class. Please like, share, subscribe as much as you can and support me. Thank you.